नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस की एकलव्य बैच की ये अपनी 70वीं क्लास है और इसमें हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो क्लासेस आई थी आप लोगों के, उसमें जब मैंने व्यक्तित्व करवाए तो विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सर एक टॉपिक बीच में रह गया राजस्थान के लोक देवता वाला। तब भी मैंने बताया था कि लोक देवता वाला रहा है तो भी कोई बात नहीं, मैं फिर से देख लूंगा और मैं करवा दूंगा। वैसे अपने इसी चैनल पे मैंने लोक देवता वाली क्लास आप लोगों को कम से भी कम 3-4 बार करवा रखी है और उसमें जो क्लासेस मैंने करवा रखी है उनमें आप लोग देखोगे तो लोक देवताओं से रिलेटेड स्टोरी वगैरह जितनी भी होती है, जैसे कि तेजा जी के पीछे की क्या कहानी है, रामदेव जी की क्या है, तो वो सारी मैंने आप लोगों को बता रखी है। अब रीट मेंस ये वाला जो अपना एकलव्य बैच है, इसमें मैं आप लोगों को परीक्षा में क्या सवाल बनने वाले उसके आधारित बिल्कुल चलूंगा, क्योंकि अब इसी एक ही क्लास में, पिछली बार 2 क्लास दी थी मैंने लोक देवता की, इस बार एक ही क्लास में मैं आप लोगों के लोक देवता कंप्लीट करवाने वाला हूं, क्योंकि समय जितना बचा है, जैसे बचा है परीक्षा से पहले, उसको मैनेज करते हुए, उसको देखते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। जिसको लगे कि नहीं गुरुजी हमें स्टोरी सुननी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता आगे लिखना जीजीडी, और जितनी बार मैंने लोक देवता पढ़ाए हैं इस चैनल पे वो सारी क्लास आप लोगों को शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो करा शुरू क्लास में, सभी तैयार टाबरो? ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला और सबसे फेवरेट प्रश्न जो आयोग का है, बोर्ड का है, चाहे आप कर्मचारी चयन बोर्ड के बारे में कह दो, चाहे आरपीएससी के बारे में कह दो, पंच पीर पूछे जाते हैं लोक देवताओं के अंदर। पंच यानी 5 पीर है ना, यानी कि 5 प्रमुख है। अब 5 प्रमुख है, इसका मतलब बाकी लोक देवता देखेंगे तो वो प्रमुख नहीं है क्या? सारे के सारे ही प्रमुख है, लेकिन पंच पीर एक श्रेणी बना रखी है जिसके अंदर आप लोगों को हमेशा प्रश्न पूछते हैं। और मैं हमेशा हर बार विद्यार्थियों को क्लास में कहता हूं कि जब जब पंच पीर का सवाल आएगा उसमें एक ऑप्शन आएगा तेजा जी, और आपको वही उत्तर सही करना है कि तेजा जी पंच पीर में शामिल नहीं है, बाकी सारे के सारे जो प्रमुख है वो शामिल है। अब जे इंगी एक ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, अगर थे ट्रिक याद कर ले नहीं तो थारे चीजा सारी सारी याद हो जाए। ट्रिक क्या है? गोपाराम है, बस यही एक ट्रिक है। क्या है? पंच पीर के कौन है? पंच पीर के गोपाराम है। अब गोपाराम है क्या याद रही गुरुजी? तो देखो की चिंता करने काम कौन, और देखो गो से तो क्या लेना है आपको? गोगा जी। क्या? गोगा जी। यहां से आ जाएगा आप लोगों के पाबू जी, पाबू जी, फिर रामदेव जी, रामदेव जी। यहां से आएगा आप लोगों के मेहा जी, मंगलिया, मेहा जी, और ये ह जो लिखा है इससे आप लोगों को ध्यान रखना है हड़बू जी। इससे क्या ध्यान रखना है? हड़बू जी। बस वो काम। देखो 3 तरीके हैं याद करने के। एक डायरेक्ट याद करो, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, डायरेक्ट सीधो याद करो। मतलब कि महाराज ने पूछाने और काम को नहीं के गुरुजी यहाँ याद कर ला के, हाँ बिल्कुल थे कर सको। ठीक है। दूसरो तरीको है गोपाराम है, सब बेस्ट, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ कहते हैं ना, वो यही है, गोपाराम है वाला तरीका। ऐसे याद करो। और नहीं क्या हमें तो सर कुछ ऐसा, मतलब दोहा पंक्ति कुछ ऐसी मिल जाए तो देखो, पंचपीरों के बारे में ये कहा जाता है, पाबू हड़बू रामदेव मंगलिया मेहा, 5 पीर पदार जो गोगा जी जेहा। तो यहाँ पे इनके नाम आ गए। यदि देखो कि पाबू हड़बू रामदेव, यानी पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मंगलिया मेहा है, मंगलिया मेहा जी, और फिर बाद में आ गए आप लोगों के गोगा जी। तो देखो संख्या 5 हो गई। अब मैंने आप लोगों को क्या कहा कि आपको स्पेशली इतना भी याद नहीं करना है, तो सिर्फ ये याद कर लो कि शामिल नहीं में आप लोगों को क्या पूछा जाएगा? तेजा जी पूछा जाएगा। लिख के ले लो, यही है ट्रेंड और यही पूछने का अधिकार है आयोग को कि क्या पूछा। यदि आयोग भी पूछ ले गुरुजी इन प्रश्न क्या पूछा, तो वही प्रश्न पूछने को अधिकार है कि पंचपीर में कौन शामिल नहीं है, एक ऑप्शन तेजा जी डालना है और वही ऑप्शन आपको सही करना है। आगे बात समझ? स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आज ही इसी एक ही क्लास में अपन जो है संपूर्ण लोक देवता पढ़ लेंगे। अब देखो सबसे पहले अपन जो है गोगा जी से ही शुरू करते हैं। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ है। इनकी माता बाछल दे, इनके पिता जेवर सिंह थे। ठीक है, माता पिता से संबंधित। अब देखो प्रश्न पूछने के तरीके समझ लो पहले। लोक देवता से रिलेटेड पूछे जाते हैं जन्म स्थल, पूछे जाते हैं माता पिता के नाम भी पूछ लेते हैं। अभी ट्रेंड चल रहा है इनकी गोत्र से या इनके वंश से प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान रखना भाई साहब, ये पूछ सकते हैं आप लोगों को, माछड़ दे, माता का नाम, पिता का नाम जेवल सिंह, पत्नी इनकी केलम दे और गुरु इनके गोरखनाथ। गुरु कौन? गोरखनाथ जी। उपनाम देखो, उपनाम से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, मैंने जीजीडी वन लाइनर के अंदर तो सारणीबद्ध तरीके से भी दी है ये चीजें, तो आप लोगों को सारे लोक देवता एक साथ याद भी हो जाएंगे, है ना, तो उसे साथ साथ में आप पढ़ते रहना। इनके उपनाम है जाहरवीर, गोगापीर, नागों के देवता, गोरक्षक देवता। इस बार जो आरबीएससी की मतलब इस बार जो किताबें आई है स्कूलों में जो चल रही है, उनमें चौथी पांचवी के अंदर भी ये चीजें शामिल की है। उनमें जो है लोक देवता से रिलेटेड और ये प्रश्न सभी शामिल किए हुए हैं। इस बार किताबें चेंज हुई है, छठी तक की चेंज हुई है और छठी तक में ये सवाल उनमें शामिल किए गए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जाहरवीर, जाहर पीर भी कहते हैं इनको, गोगा पीर, नागों के देवता और गोरक्षक देवता। ये एक और तरीका है प्रश्न पूछने का। दो तीन लोक देवता आप लोगों को देंगे और फिर कहेंगे इनमें से कौन कौन जो है सांपों के रक्षक भी कहलाते हैं, ठीक है। ये कहेंगे गौरक्षक देवता कहलाते हैं, तो गौरक्षक भी बहुत सारे हैं। यदि आप तेजा जी देखोगे, इन्हें देखोगे और भी आगे अभी अपन आगे बढ़ेंगे तो गौरक्षक देवता भी बहुत है। तो वो सारे के सारे आपको कॉमन चीजें ध्यान रखना है। अब देखो, इनकी घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी या गोगा बप्पा के नाम से पूछते हैं, या गोगा बप्पा के नाम से पूछते हैं। अभी कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया था, जवड़िया के नाम से आया था, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। तो इस तरीके से पढ़ना है। अब देखो, इनकी दो पूजा स्थल आपको ध्यान रखने, एक है शीर्षमेढ़ी, एक है धूरमेढ़ी। एक है शीर्षमेढ़ी और एक है धूरमेढ़ी। शीर्ष से संबंधित है शीर्षमेढ़ी जो ददरेवा चूरू है, और धड़ से संबंधित है धूरमेढ़ी जो गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में। कहां पे है गोगामेढ़ी? कहां है? हनुमानगढ़ के माए है टाबरो, ध्यान रखियो, ठीक है। ददरेवा कहां है? चूरू, ठीक है। ये जो मंदिर का फोटो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है स्लाइड में, ये है आप लोगों के ददरेवा चूरू का मंदिर है। ददरेवा में क्या हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, चले आगे। फिर देखो, गोगा जी का मेला आप लोगों को पूछे कब पड़ता है, तो भाद्रपद कृष्णा नवमी को पड़ता है गोगामेढ़ी में। अच्छा, गोगामेढ़ी कटे है? गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ के भाई है, ठीक है। गोगा राखड़ी, अब एक बार प्रश्न देखो, गोगा राखड़ी, जब यहाँ पे राखड़ी का मतलब क्या होता है? राखी। राखड़ी का मतलब क्या होता है? राखी या रक्षा सूत्र कह दो। एक बार प्रश्न ऐसे का ऐसे अभी कुछ एग्जाम पहले ही पूछा गया कि कौन से लोक देवता के मंदिर में रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी जाती है, राखी चढ़ाई भी जाती है। तो राखड़ी शब्द भी अगर लिंक कर देता थे तो उत्तर से ही हो जाता, है नहीं। तो देखो, गोगा राखड़ी हल के 9 गांठ वाली राखी बांधते। अब देखो, प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि किसानों द्वारा जो है राखी कौन से लोक देवता को याद करते हुए बांधी जाती है, तो गोगा जी। क्यों? हल के राखी कौन बांधेगा? हलवाई तो बांधेगा नहीं, हल आया है तो किसान बांधेगा। तो ये ध्यान रखना है अपने को, हल के 9 गांठ वाली राखी। गांठों की संख्या भी पूछ सकते हैं। गोगामेढ़ी का निर्माण किसने करवाया है? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। और गोगामेढ़ी का वर्तमान स्वरूप, यानी कि अभी जो दिखता है ना, जैसे कि मरम्मत करवा के बिल्कुल अप टू डेट जो चीज दिखती है, वर्तमान स्वरूप किसने दिया है? तो गंगा सिंह जी, बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी ने दिया है, ठीक है। तो गोगा जी से बनने वाले भाई साहब जितने सवाल हैं वो सारे के सारे आप लोगों के सामने, एक भी सवाल एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो टाबरो, इनके बाद में पढ़ा आपा पाबूजी, लोक देवता पाबूजी। इनका जन्म कहां हुआ? कोलूमंड। अच्छा, कोलूमंड कहां है? फलोदी के अंदर। कोलूमंड कहां है? फलोदी में। पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। माता कमला दे, पिता धांधल जी राठौड़। अब देखो, राठौड़ शब्द पे मैंने गोला किया है, यानी कि गुरुजी क्या इससे प्रश्न पूछता है? बेटा पूछ चुके, यदि तुम पूछ रहे हो कि क्या इससे प्रश्न पूछता है, एग्जामिनर पूछ चुका है। सारे के सारे जो है सरनेम से, इनके वंश से, जाति से प्रश्न पूछे गए, तो अपने को ध्यान रखना है। पाबूजी कौन थे? पाबूजी राठौड़ थे। पत्नी फूलम दे, पत्नी फूलम दे। अब उपनाम मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपनाम जितने भी लोक देवताओं के मैं बताऊंगा सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट करना। लक्ष्मण के अवतार इन्हें कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये से प्रश्न कई बार पूछा है। लक्ष्मण के अवतार के रूप में जाने जाते हैं पाबूजी। गौरक्षक देवता ये भी है। इन्हें ऊंटों के देवता कहा जाता है, ठीक है। ऊंटों के देवता, क्योंकि ऊंट पालक जो देवासी रबारी जाति है, वो इनके ये क्या है? पाबूजी इष्ट देव है, तो ये ध्यान रखना है। इन्हें प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है।
इनकी घोड़ी का नाम केशर कालमी था। घोड़ी का नाम क्या था? केशर कालमी। भोपे या अनुयायी, नायक और थोरी जाति के लोग इनके भोपे और अनुयायी होते हैं। ठीक है, अब देखो इनका जो है, इनके बहनोई यानी कि जीजाजी जिंदराव खींची से इनके मतलब बनती नहीं थी और जिंदराव खींची से लड़ते हुए मारे गए थे। अब बनती नहीं का मतलब ये नहीं है कि क्या अनमन चालती के, नहीं, जिंदराव खींची जो है गायों को लेकर जा रहे थे और ये गौ रक्षक देवता है, गायों को बचाते हुए ये जो है इनसे युद्ध में घायल हो जाते हैं, बुरी तरीके से गायों को बचा लेते हैं, लेकिन इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कहां हुई? देचू में हुई, और देचू पड़ता है फलोदी में। देचू पड़ता है जोधपुर में, फलोदी नहीं, जोधपुर के अंदर। इनकी मृत्यु कहां हुई? देचू, जोधपुर के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ जो है, लोक कला के अंदर मैंने आप लोगों को फड़ पढ़ाई, और फड़ में बाबूजी की फड़ भी पढ़ाई थी आप लोगों को, और बताया था कि सबसे प्रसिद्ध फड़ जो है लोक देवताओं में वो बाबूजी की फड़ है, वो बाबूजी की फड़ है। अब जो बाबूजी के अनुयायी होते हैं ना, वो 3.5 फेरे लेते हैं। कितने? शादी में देखो, अब कहते हो ना 7 फेरों के 7 वचन, तो 7 तो वैसे राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान साइड में तो 7 लिए ही नहीं जाते, 4 फेरे लेते, 3 में लड़की आगे चलती है, चौथे में लड़का आगे चलता है। क्या? हाँ भाई, अपनी बाजी हो गई अब। ठीक है, यहाँ पे इनके जो अनुयायी है वो 3.5 फेरे लेते हैं, क्योंकि जब ये फेरों में बैठे थे तभी इन्हें सूचना मिलती है कि इनके बहनों जो जिंदराव खींची है वो गायों को जो है लेकर जा रहे हैं। तो फिर बाद में ये तुरंत ही युद्ध लड़ने चले जाते हैं, और इसलिए ध्यान रखना आप लोगों को कि यहाँ पे ये 3.5 फेरे, ये भी 3.5 फेरे लेकर जो है बीच में चले गए थे, इसलिए इनके अनुयायी जो है वो 3.5 फेरे लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये फड़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, सबसे प्रसिद्ध है, ये देख लो बाबूजी की फड़ है। ठीक है टावरों, चला के आगे। ओके, रामदेव जी, यदि कहे आप लोगों को कि सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कौन है, ऐसे देवता सांप्रदायिक सद्भाव के यानी कि हिंदू भी पूजे और मुस्लिम भी पूजे, तो आप यदि देखोगे तो अपन तो कहते हैं कि रामदेव जी, ठीक है, और मुस्लिम होते हैं वो कहते हैं राम शाह पीर। क्या कहते हैं? राम शाह पीर। आप शब्द देखो मुस्लिमों से संबंधित, तो वो कहते हैं राम शाह पीर, क्योंकि रामदेव जी ने जो है इनके मक्का मक्का से जो इनके क्या कहें गुरु आए थे, 5 पंच पीर आए थे इनके, उनके खप्पर जो है वो भूल गए थे, और रामदेव जी ने जो है चमत्कार करके उनके खप्पर जो है यहाँ पे उनके गुरुओं को लाकर दे दिए थे। तो उन्होंने भी इनके चमत्कार को माना और वहीं से ये जो है इनको मानते आए और इनको कहा रामशाह पीर। ठीक है, सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का जो मेला पड़ता है वो रामदेव जी का पड़ता है रोनीचा जैसलमेर के अंदर। तो देखो इनसे क्या प्रश्न पूछेंगे। इनका जन्म उडू काश्मीर, उडू काश्मीर कहाँ हुआ है? शिव बाड़मेर में। कहाँ हुआ है? शिव बाड़मेर के अंदर है उडू काश्मीर, यहाँ पे इनका जन्म हुआ। माता इनकी मैना दे, पिता इनके अजमल दे। घोड़ा नीला घोड़ा, लीले घोड़ेरा अश्वारियां भी के, ठीक है, लीला घोड़ा। और महाराणा प्रताप के बारे में भी आप लोग पढ़ते हो, लीले घोड़ेरा अश्वार, इनके भी जो है नीला घोड़ा था। उपनाम रामशाह पीर, रोनीचारा धनी और कृष्ण अवतार, इनको कृष्ण भगवान के अवतार माना जाता है। ठीक है ना। इनकी पत्नी नेतंदे और गुरु बालीनाथ। गुरु कौन थे? बालीनाथ जी इनके गुरु थे। ध्यान रखनी ये चीजें। देखो इन्होंने जो पंथ चलाया वो कामड़िया पंथ है। कौन सा पंथ है? कामड़िया। कामड़ जाति के जो लोग हैं वो इनके अनुयायी होते हैं। कामड़ जाति के लोग अनुयायी होते हैं, जो तेरे ताली नृत्य करते हैं ना। आप लोगों को तेरे ताली नृत्य में पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कामड़ जाति के लोगों द्वारा ज्यादा किया जाता है। रामदेव जी के जो अनुयायी है वो तेरे ताली नृत्य करते हैं। ये ध्यान रखना है, इनके अनुयायी क्या है? कामड़। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? 24 वाणियां। और ये एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे। ये क्या थे? ये कवि थे भैया, ध्यान रखना। ठीक है। डालीबाई इनकी धर्म बहन है। डालीबाई मेघवाल जाति से थी, जो इनकी धर्म बहन है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना एक कंगन, ये यहाँ पे डालीबाई का कंगन है। ठीक है। बचपन में जब जाता ना यूं कह के यूं जो निकल जाए वो पापी नहीं है, और जो पापी हो वो इसमें फंस जाता है। अपने दुबले पतले थे फिर भी जो है अपने माता पिता होते हैं डरा के ले जाते, तो अपने को डर लगता है इसमें से निकलने से पहले कि अरे भैया पाप तो क्या किए हैं। यदि उस समय भी जो है बचपन है, बाल मन है, अगर कीड़ी भी मारी है तो याद आती है कि पाप वैसे तो कोई नहीं किया, लेकिन कीड़ी तो अपन ने मारी थी है। जीवों को तो कुत्तों को परेशान किया है, कीड़ियां मारी है। तो बी टाइम में सारा का सारा ये डालीबाई के कंगन के आगे नहीं सारा पाप याद आ जाता। क्या क्या पाप करिया है। आप लोगों के साथ भी ये चीजें हुई होगी, तो इसमें से जो है निकलते हैं, ऐसे बताते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं। चलिए
रीखिया किसे कहा जाता है? इनके मेघवाल भक्त होते हैं, उन्हें रीखिया कहा जाता है। इनके जो पैदल यात्री है, जो अगर आप देखोगे श्रावण और भाद्रपद महीने में पैदल यात्री जो है नेजा यानी कि उनकी ध्वजा होती है पचरंगी, वो लेके बहुत जो है जाते हैं। सब आप लोग देखोगे हाईवे पूरे भरे होते हैं इनसे, है ना। उन्हें कहा जाता है जातरू। उन्हें क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। मेला इनका कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक। नेजा इनकी पचरंगी ध्वजा होती है, उसे कहा जाता है। वैसे जो भी ध्वजा होगी ना वो नेजा ही कहलाती है, ध्वज को नेजा ही कहा जाता है। लेकिन स्पेशली इनकी जो पचरंगी ध्वजा है उसे नेजा के नाम से जानते हैं। और नेजा आदिवासी समुदाय में किया जाने वाला एक खेल नृत्य भी है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। चलो बढ़े आगे। देखिए रामदेव जी के प्रमुख मंदिर जो आप लोगों को पूछा जाता है, सब प्रमुख जो है वो है रुणीचा धाम, पोखरण, जैसलमेर के वहां, ठीक है। और रामदेवरा जिसको कहा जाता है, ये कहा है रुणीचा, जो पोखरण जैसलमेर के अंदर है। फिर देखो सूरता खेड़ा चित्तौड़ में ये भी मंदिर प्रसिद्ध है। मसूरिया जोधपुर के अंदर है। बिराटिया, ये बिराटिया पाली के आगे ब्यावर लिख देना, इनके बॉर्डर पे है, पाली ब्यावर की बॉर्डर पर है। छोटा रामदेवरा गुजरात में है। ये सारे के सारे मंदिर आप लोगों को ध्यान रखना है। रामदेव जी से रिलेटेड ये मंदिर आप लोगों को पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो जहां से जो चीज पूछे अपने को याद रखनी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई देखो, अब पढ़ना मेहा मंगलिया जी। मेहा मंगलिया जी, इनका जन्म बापिनी जोधपुर के अंदर हुआ। पिता इनके गोपाल राज साखला, यानी कि ये साखला राजपूत थे, यानी कि यह है ये साखला राजपूत थे। तो ये पूछता है एग्जामिनर, आजकल ये चीज पूछ रहा है। घोड़ा इनका किरण काबरा, ध्यान रखना आने वाले समय में इनके जो वाहन है, जो इनके घोड़ा है, उनके नाम वगैरह इनसे प्रश्न पूछेंगे। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा, ये शकुन शास्त्री थे। ये शकुन शास्त्री के नाम से इन्हें जाना जाता था। मेहा अष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है, वो इनका दिन है। और मंदिर इनका क्या है? बापिनी में ही है। इन्होंने जैसलमेर के रणंगदेव बाटी से युद्ध किया था। पूछ सकते हैं कि बाटियों से कौन से लोक देवता ने लड़ाई की थी? तो रणंगदेव बाटी से इन्होंने युद्ध किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। समय को देखते हुए आप लोगों के क्लासें उस हिसाब से ही चल रही है अब, क्योंकि बहुत जल्द अपन जो है शैक्षिक परिदृश्य शुरू करने वाले हैं। आप लोगों के जो अपन ने वन लाइनर दिए उसमें पार्ट 2 जो है, यानी कि फ्लैगशिप योजनाएं हैं, आपके बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं, आपके आरटी एक्ट है वगैरह, तो वो सारी चीजें भी मुझे पढ़ानी है। तो उसके साथ साथ जो है, वैसे समय पे ही अपन ने क्लास शुरू कर दिया। देख लो 70 क्लासें हो गई है, तकरीबन सिलेबस पूरा होने आया है ना। तो 70 क्लासें पूरी की पूरी सारी यूट्यूब पे। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो ध्यान रखना, सारी क्लासें यूट्यूब पे, आप लोगों को 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत शिद्दत से पढ़ाया है, पढ़िए आप। चलो भाई आगे बढ़े। हड़बू जी, हड़बू जी का जन्म हुआ था साथियों बुंदेल नागौर में। पिता इनके मेहाजी थे, परिवार साखला राजपूत, और गुरु इनके बालीनाथ जी थे। गुरु इनके बालीनाथ जी। अब देखो बालीनाथ जी आया, अब पीछे चलते हैं वापस के बालीनाथ जी का नाम और कहां आया था गुरु के अंदर? तो देखो रामदेव जी के। तो ये रामदेव जी के वैसे भी हड़बू जी आप पढ़ोगे ना, मौसेरे भाई है रामदेव जी के, ठीक है। उपनाम वचन सिद्ध पुरुष शकुन शास्त्र के क्या था? अब देखो शकुन शास्त्र आया, फिर वापस पीछे चलोगे और शकुन शास्त्र का जिक्र कहां आया था? तो ये देखो मेहाजी मांगलिया में आया था। मेहाजी मांगलिया में भी आया था कि ये भी शकुन शास्त्री है। तो ऐसे जो है आप लोगों को लिंक करते हुए, कंपेयर करते हुए आगे चलना है, ताकि आप लोग बाद में तकलीफ में नहीं आएंगे। मंदिर इनका बैंटी के अंदर है, और मंदिर का निर्माण करवाया है महाराजा अजीत सिंह जी, जोधपुर वाले महाराजा अजीत सिंह जी ने मंदिर का निर्माण करवाया है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो, टावरों बढ़ा आगे। अब आते हैं अपने तेजाजी महाराज पे। तेजाजी के तो बहुत सारे गीत सुने होंगे आप लोगों ने। तेजाजी का जन्म हुआ था खंडवाल नागौर के अंदर, और मृत्यु होती है सुरसुरा अजमेर के अंदर। मृत्यु कहां होती है? सुरसुरा अजमेर में। अब देखो ये कहा जाता है कि तेजाजी का जहां कहीं भी मंदिर बने, जहां कहीं भी मंदिर बनाया जाता है, तो सुरसुरा से जो है जागती जोत ले जाई जाती है, यहीं से जाती है जागती जोत, जो है यहीं से ले जाई जाती है। और इससे प्रश्न भी बन चुका है, जागती ज्योत, ठीक है। तो यहां से ले जाते हैं। पिता इनके ताहड़जी जाट थे, माता राम कुंवरी, पत्नी पेमल दे, और गोड़ी लीलन, ठीक है। गोड़ी का नाम क्या था? लीलन था। और सिणगारी भी कहते हैं, है ना, ये भी ध्यान रखना, ये भी लिखा हुआ मिलेगा लीलन या सिणगारी,
ठीक है। भोपे इनके जो होते हैं वो घोड़ला कहलाते हैं। इनके क्या है, भोपे जो होते हैं वो घोड़ला कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, इस शब्दावली से प्रश्न पूछते हैं। उपनाम देखिए, काला बाला का देवता, धौलिया वीर, सांपों के देवता और कृषि कार्यों के उपकारक पूछा जाता है। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना, गोगा राखड़ी, जो किसान जो है हल के 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं, वो गोगा जी से रिलेटेड है। और कृषि कार्यों के उपकारक देवता जो कहा जाता है वो तेजा जी को कहा जाता है। तो दोनों चीजें जहां कंफ्यूज हो सकते हो वो मैंने हाईलाइट करके फिर से आपको जो है रिकॉल करवाई है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तेजा टेर किसे कहा जाता है, किसानों द्वारा कृषि के समय गाए जाने वाले गीत होते हैं कुछ, उन्हें कहा जाता है तेजा टेर। ठीक है। और पर्वतसर जो आप लोगों के अब डीडवाना कुचामन जिले में पड़ता है, ये क्या पड़ता है, डीडवाना कुचामन के अंदर। पर्वतसर इनका प्रमुख मंदिर है, खंडाल नागौर के अंदर भी है। और मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को पड़ता है। इनका मेला कब पड़ता है, भाद्रपद शुक्ला दशमी को। इनसे रिलेटेड जो है मैंने कहानी पूरी की पूरी लास्ट जब भी लोक देवता पढ़ाए थे इनसे पहले, उन सब टाइम में आप लोगों को करवाई है मैंने, है ना। चलो टाबरो आगे बेटा। देव नारायण जी, इनका जन्म आसिंद भीलवाड़ा के अंदर होता है। पिता इनके सवाई भोज है, माता का नाम सेडू खटानी, पत्नी इनकी पीपल दे और घोड़े का नाम लीलागर। ठीक है, घोड़े का नाम क्या है, लीलागर। प्रमुख मंदिर आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। और देवधाम जोधपुरिया टोंक में पड़ता है। जोधपुरिया कहां पड़ता है, जोधपुरिया टोंक में पड़ता है। यहाँ पे इनका प्रमुख मंदिर है। इन्हें विष्णु भगवान के अवतार कहा जाता है और आयुर्वेद के ज्ञाता भी है। ये नीम से जो औषधियां बनती है उसके बहुत अच्छे ज्ञाता थे, तो आयुर्वेद के ये ज्ञाता है। इनका समाधि स्थल देवमाली ब्यावर के अंदर है और देवमाली में बहुत शानदार भव्य इनका मंदिर भी बना हुआ है। देव नारायण जी की फड़ आप लोगों को जब मैंने फड़ पढ़ाई थी उसमें सारी जानकारी आप लोगों को दी थी कि सबसे लंबी फड़ पूछेंगे तो भी देव नारायण जी भगवान की है, सबसे छोटी पूछेंगे तो भी अपने देव नारायण जी भगवान की है, और सबसे प्राचीन पूछेंगे तो भी ये ध्यान रखना है। तो सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सबसे छोटी भी, और ऐसी फड़ जिसपे डाक टिकट जारी हुआ है तो भी देव नारायण जी की है, तो ये ध्यान रखना है। और इसका वाचन कौन करते हैं, गुर्जर समाज के भोपों द्वारा इसका वाचन किया जाता है। मेला भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को आसिंद भीलवाड़ा में बढ़ता है। ठीक है, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है, तो ये ध्यान रखना है आपने। गुर्जर समाज की विशेष आस्था है इनके अंदर। जैसे तेजा जी के अंदर देखोगे तो आप जाट समाज की विशेष आस्था रहती है, लेकिन लोक देवता को सभी पूछते हैं, सर्व समाज पूछते हैं, क्योंकि लोक देवता खुद कभी ये नहीं कह के गए कि भाई ये समाज वाले के लिए मैं खास हूं। सर्व समाज के द्वारा लोक देवता पूजे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। मल्लीनाथ जी, यदि मल्लीनाथ जी का अपन स्थान देखेंगे तो वो मालानी क्षेत्र है। मल्लीनाथ जी के नाम से ही मालानी क्षेत्र पड़ा है। अब मल्लीनाथ जी खुद जोधपुर के शासक हुए थे, जोधपुर के राजा थे मल्लीनाथ जी। जोधपुर राठौड़ बढ़ाया नहीं था जी टाइम मल्लीनाथ जी बारे में सारा का सारा बताया, तेरे तुंगा भांगिया माले सलखानी, यह पूरे तरीके में बताया हुआ है ना। जन्म इनका कहाँ है, तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। पिता इनके रावल सलखा जी और माता जीना दे। फिरोज तुगलक के सेनापति से इन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, और गुरु इनके उगम सिंह बाटी थे। गुरु कौन थे, उगम सिंह बाटी। इन्होंने राजस्थान के संतों को सबको जो है एकत्र किया था और वृहद कीर्तन करवाया था, वृहद हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। ये यदि पूछे कौन से क्षेत्र से, तो गोडवार। ठीक है, गोडवार। जो यहाँ पे मल्लीनाथ जी का जो मेला बनता है बालानी क्षेत्र के अंदर तिलवाड़ा में, वो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। वो सबसे प्राचीन पशु मेला है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब पढ़ते हैं अपन राजस्थान के अन्य प्रमुख लोक देवता, क्योंकि जितने लोक देवता जो अपने पढ़ने हैं कि हाँ ये मुख्य मुख्य है, वो सारे के सारे मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब अन्य जहां से प्रश्न और बनते हैं, तो देखो आप लोगों को पूछेंगे ग्वालों के पालनहार और कष्ट निवारक लोक देवता कौन कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं देव बाबा। कौन है, देव बाबा। ग्वालों से रिलेटेड पूछे तो ध्यान रखना ग्वालों के देव बाबा है। 4 हाथ वाले देवता या कम ध्वज या शेषनाग के अवतार किसे कहा जाता है, तो कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। कल्लाजी, कल्लाजी आप लोगों को पता है, जब मैंने चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा पढ़ाया था, है ना, 1567-68 का समय था। जयमल राठौड़, कल्लाजी राठौड़। तो जब जयमल घायल हो जाते हैं
तो उसके बाद में कल्ला जी जो है जयमल को अपने कंधे पे बिठा देते हैं और फिर वो युद्ध करते हैं। तो देखो, एक तरफ तो कल्ला जी के हाथ में, दोनों हाथों में तलवार है, एक तरफ जयमल जी के हाथों में, दोनों हाथों में तलवार है। अब वो जयमल जी ऊपर बैठे हैं कंधे पे और धड़ाधड़ जो है बिल्कुल तलवारें चल रही है, खचा खच गाजर मूली की तरह जो है सामने वाली सेना को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब दूर से जो है मुस्लिम सिपाही जो थे उन्होंने देखा कि अरे भाई साहब गजब हो गया, कि क्या हुआ कि अपन तो सुनते आए थे कि राजस्थान में भाई देवता और ऐसे बहुत है? इन्होंने तो किसी देवता को बुला ही दिया। क्या नहीं हो सके? क्या देख वो देख गाजर मूली तेरे काका जी काटे बेटे देख। क्या हाँ यार ये तो क्या गजब हुआ। अरे यार क्या बल्लाल देव आ गया। बल्लाल देव वाली मशीन थी ना बाहुबली के अंदर खचाखच काटने की। अरे भाई साहब आधे तो मतलब वहां पे सैनिक उनके मुस्लिम सेना के आधे देख के भागे, अरे अब तो देवता उतर गए, अरे भागो यहां से। तो ऐसे ही नाम पड़ गया इनका कि 4 हाथ वाले देवता। क्या कहते हैं? 4 हाथ वाले कोई देवता उतर गए हैं। इस तरीके से माहौल बन गया था। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो, वर्षा के लोक देवता किसे कहा जाता है? वर्षा यानी बारिश। वर्षा के लोक देवता किसे कहा जाता है? जिनकी मूर्ति लकड़ी के कलात्मक तोरण के रूप में होती है, वो बाबा मामा देव है। मामा जी का थान में है ना, है देशी में अजय करो बिल्कुल ही, तो थाने एकदम याद हो जी। मामा जी थान देखी उड़ा है, तो बाबा मामा देव जो है उन्हें कहा जाता है वर्षा के लोक देवता। प्रकृति प्रेमी लोक देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़ था। पांचोटा के अंदर इनका मंदिर है। तल्लीनाथ जी का कहा है? पांचोटा जालोर के अंदर। कहां पे है? पांचोटा के अंदर मंदिर है, पांचोटा जालोर। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। राजस्थान के वे लोक देवता जिनकी पूजा हिमाचल में बालकनाथ जी के रूप में होती है, वो है आप लोगों के रूपनाथ चरनोट जी। ठीक है, क्या ध्यान रखोगे? रूपनाथ जी। धौलपुर के प्रसिद्ध लोक देवता जहां चर्म रोग का इलाज होता है, और चर्म रोग यानी कि चमड़ी से संबंधित जो भी लोग होते हैं स्किन वाले, उन्हें कहा जाता है बाबू महाराज। और बाबू महाराज का मेला भी बढ़ता है, तो ये मेले के अंदर भी अपन पढ़ते हैं। बाबू महाराज का मेला कहां बढ़ता है? धौलपुर के अंदर। एक धौलपुर में ही आप लोगों को पूछते हैं 12 भाइयों का मेला कहां बढ़ता है? किसका? 12 भाइयों का मेला कहां बढ़ता है? तो वो भी धौलपुर के अंदर है, वो भी आप लोगों को याद रखना है। चलो भैया स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। देखो, वे लोक देवता जिनकी मूर्ति की पूजा ना करके सांप की बांबी की पूजा की जाती है, वो है हरिराम बाबा। डायरेक्ट पूछा जाने वाला प्रश्न है, डायरेक्ट ही याद करो। गोगा जी के पुत्र जिनके थान पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है, सफेद ध्वजा यानी सफेद झंडा चढ़ता है, वो कौन है? वो है केसरिया कंवर। क्या है? केसरिया कंवर। और गौ रक्षार्थ मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए शहीद होने वाले पन्नाज जी किस क्षेत्र से संबंधित है? ये प्रश्न भी बना हुआ है। पन्नाज जी का क्षेत्र पूछा था, जैसलमेर से संबंधित है। और गांव पूछ ले तो नया गांव जैसलमेर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आलम जी का धोरा कहा जाता है। आलम जी का जो है धोरा बहुत प्रसिद्ध है। आलम जी का मूल नाम क्या था? जैत मलोत राठौड़, है ना। घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है आलम जी के धोरे को। ठीक है, तो आलम जी का धोरा याद रखना। आलम जी का मूल नाम था जैत मलोत राठौड़। चलिए भैया स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, एक साथ मैं आप लोगों को सारे के सारे लोक देवताओं के प्रमुख वाहन बता रहा हूं कि इनकी सवारी, ये किसकी सवारी करते थे। तो गोगा जी के जो है घोड़े का नाम है गोगा बप्पा या नीली घोड़ी कहते हैं। तेजा जी के लीलन या सेनगारी। हड़बू जी की बैलगाड़ी। हड़बू जी क्या है? किसान बने गायों के लिए चारा लेकर जाते थे, तो वो अपनी बैलगाड़ी में चारा ले जाते। उस बैलगाड़ी का नाम था सिया। क्या नाम था? सिया। तो कई किताबों में आप लोगों को सियार लिखा मिलता है, एक्चुअली सियार नहीं है, वो सिया है। यदि आप यहाँ पे इनके मंदिर पे जाके भी पता करेंगे तो वो बताएंगे कि ये जो है अभी भी इनकी बैलगाड़ी दर्शन के लिए रखी हुई है। बाबूजी के केसर काल में, मेहाजी मंगलिया के किरण काबरा, देव बाबा की सवारी होती है भैंसा, रामदेव जी के लीला घोड़ा, यहाँ पे घोड़ा लिख लेना, ठीक है, लीला घोड़ा, देव नारायण जी के लीलागर, देव नारायण जी के लीलागर, मंगलिया मेहा जी के किरण काबरा। बता दिया, अच्छा आ गया, ठीक है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले टावर। इसी के साथ आप लोगों के ये क्लास पिछली बार ये समझ सकते हो कि इसी से डबल टाइम लगा था, क्योंकि सारी स्टोरी वगैरह बहुत जो बताई थी व्यवस्थित, और ये क्लास भी व्यवस्थित है, लेकिन समय को देखते हुए अपन ने उसको उस तरीके से ही बताया जिस तरीके से, छूटा कुछ भी नहीं है, बताया सब कुछ ही है। तो ये लोक देवता वाली क्लास आप लोगों के पूरी हुई। एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये दिन जो चल रहे हैं शादी ब्याह वाले चल रहे हैं, ठीक है, और आने वाले समय में और शादी ब्याह है, लेकिन
जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए असली उत्सव वही होता है जब वो नौकरी के अंदर आ गए हैं, यानी कि ये शादी ब्याह भी चलते रहेंगे, फंक्शन भी चलते रहेंगे, उत्सव भी चलते रहेंगे, लेकिन अपना असली उत्सव कब आएगा? जब आप लोग सफलता हासिल कर लेंगे, जब आप लोग नौकरी लग जाएंगे, तभी जो है अपने को असली खुशी महसूस होगी। तो चाहे कहीं भी जाते हैं, वैवाहिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम में जाना भी पड़ता है, लेकिन अपने अध्ययन के लिए समय निरंतर यानी कि डेली निकालना बहुत जरूरी है। यदि जीवन में सफल होना है तो हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपने एक दिन ये सोच लिया कि आज मैं नहीं पढ़ूंगा, आज वाला मैं कल पढ़ूंगा, तो समझ लो आज कोई ना कोई तो पढ़ रहा है, तो आपसे हजारों लाखों लोग उसी दिन, जिस दिन आप स्किप करते हैं उसी दिन वो आगे निकल जाते हैं और वहीं से जो है अपन पिछड़ना शुरू कर देते हैं। तो अपनी कोशिश यही रहनी चाहिए, चाहे दिन में 1 घंटा भी पढ़े अपन, लेकिन वो दिन मिस नहीं होना चाहिए। अपने जो है किताबें ही अपना सब कुछ है, अपनी पहचान अपने को किताबें ही देगी, अपना अध्ययन देगा, अपनी स्टडी देगी। तो अपने को इसको समय देना पड़ेगा। यदि अपन चाहते हैं कि हमारा भविष्य स्वर्णिम हो, तो ये समय हमें जो है भोग में बिताना पड़ेगा कि यहां पे भोग देना है, फिर भविष्य में भोगने के लिए आप तैयार रहें। बस इसी संदेश के साथ आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।